आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय माँ चंडी, जय शंकर। माँ सभी को खुश रखे और कोरोना नामक महाबीमारी से दूर रखे। तो आज मैं आप सभी के लिए एक नया टॉपिक फिर से लेके आया हूँ। तो आज का टॉपिक का नाम है माता चंडिका का उपासना का जो रहस्य है, मैं आज उसको उजागर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सब जानते हैं कि मैं चंडी माता का उपासक हूँ। तो चंडी माता का जो मूल अवस्था है वो उग्र अवस्था है, वो उग्र रूपा देवी है, वो उग्र में ही पूजा होती हैं। पर उनका जो उग्र रूप है उनमें भी वो शांति मूर्ति की एक तरह ही रहते हैं। ये है सबसे बड़ा रहस्य कि वो उग्र होके भी शांत रूप में पूजा पाती हैं। माता जो है त्रिशक्ति धारिणी महाशक्ति हैं, यानी कि जो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, सर्वपिंडी, त्रिगुणात्मिका चंडिका माता जो बोलते हैं, ये उनका एक रूप है। वो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती हैं, मूल प्रकृति रूपिणी हैं। इनका जो मूल रूप है वो नारायणी रूप है। ये नारायणी रूप में पूजा पाती हैं और किसी रूप में पूजा नहीं पाती हैं। इनका सिर्फ एक ही रूप है जो नारायणी रूप है। ऊपर से मैं इनका जो रहस्य बताऊंगा, क्योंकि आप सभी को ज़्यादा बिना गुरु के ये रहस्य जानना सही नहीं है। तो आप किसी गुरु को कर लीजिए, फिर उन गुरु से आप प्राप्त कर लीजिएगा। मैं ऊपर से इनका जो बहुत रहस्य है आपको बता दूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। माता चंडिका की पूजा मूलतः दो रूप में विभाजन करके किया जाता है। एक है संहार रूप और एक है पालन रूप। संहार रूप में माँ चंडी को बहुत सारे रूप हैं, 3-4 रूप हैं, मैं उनको बताऊंगा। उसमें पूजा किया जाता है। संहार रूप में माता को रुद्र चंडी, काल चंडी, विरुद्ध चंडिका और विपरीत चंडिका रूप में माता का संहार रूप से पूजा किया जाता है। पालन रूप में माँ मंगल चंडिका, महामाया, माँ दुर्गा और भुवनेश्वरी चंडिका रूप में माता पूजा होती हैं। इनसे ज़्यादा इनका जो पूजन है वो समय और अवस्था के अनुसार ही पूजा किया जाता है, नहीं कि सेपरेट करके पूजा किया। आप चाहते हैं तो आप रुद्र चंडिका पूजा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। पहले आपको रुद्र माँ चंडिका की ही पूजा करना पड़ेगा, फिर उनको आवाहन रुद्र चंडी के रूप में करके ही पूजा करना पड़ता है। पहले तो चंडिका हैं, फिर उसके बाद ही आपको उनको आवाहन करके माता चंडिका का पूजा करके ही उन रुद्र चंडिका की पूजा करना पड़ता है। वैसा ही इसका रहस्य है। तो आगे बढ़ते हैं। इनका जो बालन रूप है उसमें जो माँ मंगल चंडिका हैं वो सारे मंगल और सिद्धिदायक हैं। इनका जो पूजा करने से आपका सब बीमारी और बहुत कुछ ख़त्म हो जाता है। बाकी सब नहीं बता सकता, क्योंकि बाकी सब हैं बहुत गुप्त रहस्य, तो इसीलिए नहीं बता सकता। इनका जो मंत्र का उपासना किया जाता है, यानी कि इनका मंत्र जो कहा जाता है उसे नवाक्षरी चामुंडा मंत्र यानी कि नवान्न मंत्र बोलते हैं। इसमें कुछ फेर बदल करके माता का सारे जो रूप है, संहार रूप का भी पूजा किया जाता है और पालन रूप का भी पूजा किया जाता है। जैसे संहार रूप में नवान्न मंत्र का कुछ और अलग होता है और पालन रूप में माता का नवान्न मंत्र का कुछ अलग रूप होता है। इसमें बीजाक्षर ऊपर तल करके माता का पूजा किया जाता है। अन्य यह रूप समय और अवस्था से ही पूजित होते हैं। इनका पूजा, माता का जो पूजा होता है वो ज़्यादातर चंडी पुस्तक यानी कि दुर्गा सप्तशती का पुस्तक में, शालिग्राम के पास, मूर्ति में, यंत्र में या किसी कलश में माता का ज़्यादा से ज़्यादा पूजा किया जाता है। इनसे ही माता पूजित होती हैं और किसी से नहीं। और एक पूजा जो होता है वो एक शस्त्र पूजा है। शस्त्र पूजा भारी गुप्त विधि है, ये इधर मैं बता नहीं सकता। ये सिर्फ आपको बोल रहा हूँ कि शस्त्र में पूजा जाते हैं, क्योंकि उस शस्त्र को जागरण किया जाता है माता चंडिका के नाम से। और उस पर आप रोज़ अगर एक फूल भी चढ़ा देंगे तो उसमें इतना ऊर्जा आपके पास आएगा कि आप ऐसे दीवार में लटक जाएंगे। इतना ही ऊर्जा आता है, आप सह नहीं पाएंगे उस ऊर्जा को, इतना ही ऊर्जा आता है। ये भारी गुप्त विधि है, मैं इसको नहीं बता सकता इधर। तो माता को जो रूप है ये नारायणी रूप है। माँ अपने हाथ में त्रिशूल, गदा, चक्र, खड्ग, घंट, पास और कपाल लिए रहते हैं। ये इनका शांति रूप भी है और उग्र रूप भी है। तो इस रूप से माता का पूजा किया जाता है। माता का जो बहुत सारे जगह में बलि दिया जाता है, पर ये बलि देना ये अनुचित है, क्योंकि माता का जो स्वरूप है वो नारायणी स्वरूप है। नारायणी स्वरूप में माता कभी बलि नहीं ले सकती, क्योंकि वो जगत जननी है, जगत परिपालिनी है और मूल प्रकृति रूप है। इसीलिए इनको बलि देना अनुचित है। इनको बलि कभी दिया नहीं जा सकता। इनका साधक कभी दुख
दुखी नहीं होता, क्योंकि माता अपने साधक को सारे सुख प्रदान करती हैं और इनके पूजा में अगर आशीर्वाद भी मिलता है तो दंड भी मिलता है। माता का ऐसा पूजा होता है कि आप समझ भी नहीं सकते। अगर आप माता 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 बोल के पूजा कर रहे हो तो ठीक है, कभी ये बोल दे तो मुझे ऐसा नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे हो, नहीं दे रहे हो, तो उधर आपको दंड भी मिलता है। अगर इसमें आशीर्वाद है तो आपको दंड भी मिलता है। इसीलिए आपको माता चंडिका की जो पूजा करेगा उस तो आशीर्वाद के लिए तो रेडी रहेगा, पर दंड पाने के लिए भी रेडी रहे, क्योंकि उसकी बहुत सारे भूल जो भौतिक जीवन में वो करता है उस पर भी माता दंड देती है, क्योंकि माता हमेशा अपने पुत्र के साथ ही चलती हैं, उनको बताती हैं। इनका जो और एक नाम है वो भवतारिणी नाम है। इस रूप में से माता तारा रूप में आके सारे संसार को तारण करती है। इनका जो दक्षिणा मार्ग में आवरण पूजा होता है, आवरण पूजा में इनका नवावरण पूजा होता है। नवावरण पूजा में जो इनका बहुत सारे नाम और 99 मंत्र से उपचार पूजा किया कि नौ आवरण में उनका पूजा किया जाता है। ये बहुत ही गुप्त पूजा है, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। नवावरण पूजा जो जिधर किया जाता है उससे कहा जाता है कि उधर माता स्वयं ही आके स्थापित हो जाती हैं। तो इसमें जो चंडी पुस्तक, शालिग्राम यंत्र या मूर्ति के ऊपर ही आवरण पूजा किया जाता है। तो आगे चलते हैं इनका जो टॉपिक लेके। इनके पूजन से साधक को जल्दी ही सिद्धि प्राप्ति हो जाती है। माता की कृपा और माता की दर्शन भी जल्दी ही प्राप्त हो जाती हैं। इनका मूल रूप जो वर्णन है वो दुर्गा सप्तशती में वर्णन है। इनके जो दुर्गा सप्तशती के पाठ अनुसार और जो नवरात्रि के 9 दिन में के अनुसार इनका और एक रूप ख्याति है नवचंडी रूप में। नवचंडी का जो रूप है वो माता का 9 चंडी यानी नव रूप है, जो 9 दिन में पूजा किया जाता है। ये अलग है कि जो शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी ये अलग रूप है, ये नवदुर्गा है, पर नवचंडी का रूप एक सेपरेट रूप है। तो बिना गुरु के या बिना किसी मार्गदर्शन के इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो असफलता भी मिल सकता है, असफलता भी मिल सकता है। इनका जो रुद्र है वो त्रयंबक रुद्र और नीलकंठ रुद्र है। बिना इनके रुद्र के पूजा के इनके अगर पूजा किया जाता है तो वो पूजा निष्फल हो जाता है, क्योंकि माता हमेशा महादेव के साथ ही चलती हैं और महादेव हमेशा माता के साथ ही चलते हैं। जैसे आप अर्धनारीश्वर रूप देखा होगा कि माता और महादेव जो हैं एक ही हैं, इनका शक्ति अलग नहीं है कि ना ही कुछ अलग है। तो इसीलिए माता से के पूजा से पहले महादेव की पूजा और महादेव की पूजा से पहले माता की पूजा करना बहुत ही ज़रूरी होती है। इनका अगले वीडियो में मैं आप सभी को इनके साधना के ऊपर बताऊंगा और एक रहस्य जान लेते हैं। माता चंडिका की जो मूर्ति पूजा होती है, अगर कोई अपने घर में उस मूर्ति को लाके स्थापित करता है, कहा जाता है कि उस घर में माता का स्वयं वास हो जाता है। तो आप लोग जो दुर्गा मूर्ति लाते हैं कभी महिषामर्दिनी रूप में मत लाएं, क्योंकि माता का जो चंडी रूप है वो महिषामर्दिनी रूप में ही रहता है। महिषामर्दिनी रूप आप जो मेरे स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं, माता का जो वीडियो चल रहा है, इस वीडियो में आपको महिषामर्दिनी रूप दिख रहा है। ये रूप कभी अपने घर में मत लाएं। आप ला सकते हैं तो अष्टभुजा ला सकते हैं। अगर आवरण पूजा के मैं ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि अगर कोई माता का स्थापना अपने घर में करना चाहता है तो एक ही दिवस में आवरण पूजा करके वो माता का अपना घर में स्थापना कर सकता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको सभी को पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।